हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WTO। सो WTO एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंडली, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ सबसे ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं। नाउ अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें कि WTO क्या काम करता है, सो एक बहुत बेसिक सा काम है WTO का। अगर कोई कंट्री है A और एक कंट्री है B, नाउ कंट्री A कंट्री B को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो कंट्री B क्या करेगी, इस प्रोडक्ट पे कोई ना कोई ट्रेड बैरियर या फिर तारीफ लगाएगी, ठीक है। नाउ WTO का काम क्या होता है कि यही जो ट्रेड बैरियर्स वेरियस कंट्रीज़ इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती हैं, इनको रिड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। तो जब ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, तो ट्रेड ज़्यादा फ्रीली होता है और उससे क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता है इकोनॉमी का। ओके, सो दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ WTO। जो WTO के हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। एंड ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो 164 मेंबर कंट्रीज़ पार्ट हैं WTO का, एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट भी इसका पार्ट हैं। नाउ ये जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होती हैं ये मेंबर्स नहीं हैं, बट कोई अगर मीटिंग्स हो रही हैं तो उसमें इनको इनवाइट किया जा सकता है और ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं मीटिंग्स में। WTO की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं WTO की। सो 1944 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। एंड ये ब्रेटन वुड्स जो कि लोकेटेड है USA में, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश करने का डिसाइड हुआ था। उसी कॉन्फ्रेंस में एक और बॉडी की रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की बॉडी भी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर सके उस टाइम पे। ओके, बहुत सारी कंट्रीज़ इसके फेवर में थी, बट USA जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री थी उस टाइम पे व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, अभी भी USA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। सो USA वाज अगेंस्ट दिस एंड USA ने इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया। अब उस टाइम पे बहुत कंट्रीज़ ऐसी थी डैट वर गेटिंग इम्पेशेंट कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए जो कि ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो कि वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट कर सके, गवर्न कर सके। तो उस टाइम पे एक अग्रीमेंट साइन किया गया बाय 23 कंट्रीज़। दैट अग्रीमेंट इज़ नोन एज GATT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन तारिफ एंड ट्रेड। इसको साइन किया गया था इन द ईयर 1947। एंड 1947 से लेकर 1944 तक, टिल द डेट WTO वाज फॉर्म्ड, तब तक एक यही इंस्ट्रूमेंट था जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न किया जाता था या रेगुलेट किया जाता था, ठीक है। पर GATT के कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये सिर्फ एक अग्रीमेंट था। एंड दूसरा जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि ये तारीफ सिर्फ गुड्स के हटाता था। ओके, इट वाज लिमिटेड टू रिमूविंग तारीफ ओनली ऑफ गुड्स, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल जो थे ये इससे एक्सक्लूडेड थे। नाउ एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल दोनों ही इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये सिर्फ मर्चेंडाइज गुड पे ही काम करता था, उसी का तारीफ को रिड्यूस करता था। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। बट GATT के अंदर टोटल 8 राउंड्स ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। एंड इन्हीं 8 राउंड में जो लास्ट राउंड था वो था उरुग्वे राउंड। एंड उरुग्वे राउंड के अंदर एक अग्रीमेंट को साइन किया गया जिसका नाम था मराकेश अग्रीमेंट। सो मराकेश एक प्लेस है मोरक्को में, ठीक है। सो मराकेश अग्रीमेंट को साइन किया गया 1994 में। एंड इस अग्रीमेंट के अंदर WTO को ऑफिशियली इस्टेब्लिश करा गया। एंड देन WTO केम इनटू बीइंग ऑन 1 जनवरी 1995। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा कि मराकेश अग्रीमेंट 1994 में साइन किया गया था जिसके अंदर WTO को इस्टेब्लिश किया गया। एंड WTO केम इनटू बीइंग ऑन 1 जनवरी 1995। ओके, सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। नाउ WTO काम करता है कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। सो मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल के अंदर जो भी WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी मेंबर्स को एक साथ ट्रीट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री है A और कंट्री है B,
नाउ कंट्री ए कंट्री बी को फेवर दे रही है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ठीक है, उस पर कंट्री बी के लिए कंट्री ए ने तारीफ कम कर दी, ठीक है। नाउ यही सेम बेनिफिट कंट्री ए को हर उस कंट्री को देना होगा जो कि WTO की मेंबर है, ठीक है। तो ये होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल कि आप किसी पर्टिकुलर नेशन को एक्स्ट्रा फेवर्स ऐसे नहीं दे सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं बट मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल के अंदर यही होता है। सेकेंड, इसके अंदर आता है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। सो नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंदर यही है कि जो आपके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं या लोकली प्रोड्यूस गुड्स हैं जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो गुड आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनके बीच में आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, दोनों ही गुड्स को एक से फेवर्स आप प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल के अंदर ये है कि अगर कोई कंट्री अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ नेगोशिएट करना चाहती है तो वो जो भी उनको नेगोशिएशन के बाद गेन मिलेगा वो गेन यूनिलेटरल लिबरलाइजेशन से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। एंड जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट। नाउ WTO कुछ कमिटमेंट्स देता है कंट्रीज़ को, जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर कुछ बाइंडिंग्स होती हैं, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जो कि कंट्रीज़ को पूरी करनी होती हैं। ना अगर कोई भी कंट्री इन कमिटमेंट को चेंज करना चाहे या वो चाहे कि हम इनको चेंज कर सकें तो वो चेंज सिर्फ नेगोशिएशन के थ्रू ही हो सकता है। जो भी कंट्री है उसको अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, अगर दोनों पार्टीज़ अग्री होती हैं तो ही चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ द ट्रांसपेरेंसी। नाउ ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल के अंदर अगर कोई कंट्री WTO का मेंबर बनती है तो जो भी उनकी ट्रेड रेगुलेशंस होती हैं उनको पब्लिश करना होता है। अगर उनकी ट्रेड पॉलिसी में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो WTO को नोटिफाई करने होते हैं और उनको ऐसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करना होता है जो कि ट्रेड रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको गवर्न कर सके, ओके। लास्ट इज़ द सेफ्टी वैल्यू। तो सेफ्टी वैल्यू के अंदर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में कोई भी कंट्री ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जैसे कि अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो ट्रेड रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या फिर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना ट्रेड रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सो दैट वाज बिकॉज कोरोना वायरस वॉज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, दैट इज़ द सेफ्टी वैल्यूज़। नाउ हम एक बार अब जो WTO का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एंड इट मीट्स आफ्टर एवरी 2 years, ओके। सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग एनुअली होती है या बाय एनुअली होती है। सो रिमेंबर इट मीट्स एवरी 2 years, ओके। 2020 में मीटिंग होनी थी कजाकिस्तान में बट ड्यू टू कोविड इट गॉट पोस्टपोन, मीटिंग नहीं हुई, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट जो बॉडी है वो है जनरल काउंसिल। सो जनरल काउंसिल वो मेन बॉडी है जो कि WTO की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये रेगुलरली मीटिंग करते हैं WTO के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। नाउ जनरल काउंसिल की काफ़ी सारी सब्सिडरी बॉडीज़ हैं जैसे कि काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, जो कि ट्रेड इन गुड्स को ओवरसी करती है। देन काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं उनके ट्रेड को गवर्न करती है ये बॉडी। एंड ये ट्रिप्स जो है यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो। देन एक काउंसिल होता है फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। ऐसे ही एक जनरल काउंसिल मीटिंग होती है एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो जो भी WTO के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में नेचुरली डिस्प्यूट्स भी अराइज होते हैं, तो अगर किसी कंट्री का कोई डिस्प्यूट है तो वो जाते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास। देन इसी से रिलेटेड एक बॉडी है एपेलेट बॉडी। नाउ अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने कोई डिसीजन दिया एंड कंट्री उससे अग्री नहीं करती है तो वो एपेलेट बॉडी के पास जा सकते हैं, ओके। एक और बॉडी होती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो पॉलिसी रिव्यूज़ हैं उनके जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू करती है, ओके। सो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है WTO का। एंड इसके अलावा काफ़ी सारी कमिटीज़ भी होती हैं जो कि मिलके WTO की फंक्शनिंग करती हैं। नाउ जो WTO का पूरा सिस्टम है वो 2 वेज़ में पार्टिसिपेट करता है या 2 वेज़ में वो काम करता है। पहला है बाय टॉकिंग और दूसरा है बाय सेटलिंग डिस्प्यूट। सो सारी जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ बैठती हैं मीटिंग में एंड वो नेगोशिएट करती हैं और ऐसे रूल्स बनाती हैं जो कि सभी के लिए एक्सेप्टेबल हों एंड डेफिनेटली दीज रूल्स आर रिलेटेड टू ट्रेड। सेकेंड होता है बाय सेटलिंग डिस्प्यूट, ठीक है। सो डिस्प्यूट कैसे सेटल होते हैं, मतलब अगर
कोई कंट्री है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है एंड दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स हो गए हैं, तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो होती है वो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब मेन काम क्या करता है WTO। सो पहला तो यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उनको बनाता है, ठीक है, क्योंकि जो WTO है वही रेगुलेट कर रहा है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनको एक सेट ऑफ रूल्स ये प्रोवाइड करता है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं बिटवीन वेरियस WTO मेंबर्स। देन सेकेंडली WTO एक फोरम है जहाँ पे वेरियस कंट्रीज़ नेगोशिएट करती हैं एंड ऐसे ट्रेड को प्रमोट करती हैं जो कि लिबरलाइज्ड ट्रेड हो, ठीक है, फ्री ट्रेड हो सके कंट्रीज़ के बीच में। जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करना इसका ऑब्जेक्टिव है। देन ऑल्सो इट वर्क्स टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, जो भी वेरियस कंट्रीज़ हैं उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं उसको WTO टाइम टू टाइम रिव्यू करता है, जिससे जो भी ट्रेड है वो ट्रांसपेरेंट रहे। ओके, एंड एक जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू इकोनॉमी लाइक IMF एक्सेट्रा, उनके साथ कॉपरेट करना और पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको अच्छे से मैनेज करना। देन लास्ट चीज़ की जो डेवलपिंग कंट्री हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट देना। ओके, उनको जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, बट ऐसा रियल में एक्चुअली सभी को पता है कि होता नहीं है। वाई? बिकॉज जो WTO है उसको एक तरीके से जो मेन पावर है वो हाथ में किसके है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथ में है, तो इतना कोई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट मिल नहीं पाता है। बट देन ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई इज़ WTO नीडेड। तो WTO की ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसीलिए है कि WTO ट्रेड बैरियर्स को कम करता है एंड जब ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं तो उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हैं वो कम होते हैं एंड इससे अल्टीमेटली क्या होता है, लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, लोगों को एक लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलती है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री है उसमें एक गुड है जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है एंड एक गुड है जो कि बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। अब ये जो बाहर से गुड इंपोर्ट हो रहा है ये चीपर है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड से, तो यहाँ पे नेचुरली लोगों को चॉइस मिली, दे कैन चूज बिटवीन दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट। ओके, सो एक इस तरह से एक लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए WTO इम्पॉर्टेंट है। Second, it can stimulate economic growth and employment. Okay, by framing various policies, it can do this. It can cut the cost of doing business internationally. सो इंटरनेशनल जो बिज़नेस है उसकी कॉस्ट को ये कम करता है। कोई भी कंट्री अगर इंटरनेशनल बिज़नेस करना चाहती है किसी भी एरिया में तो तारिफ सभी कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ WTO वो तारिफ्स कम हो जाती हैं जिससे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कट होती है। ओके, and when the world economy is in turmoil, the multilateral trading system can contribute to stability। ठीक है, तो जब वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टर्मोइल में आ जाती है, रिसेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड WTO हेल्प इन ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, सो आई होप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।